अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट करना है वो है एनाटमी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। एनाटमी होता है क्या? इट इज़ द साइंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। इसमें हम क्या है, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जो बेसिकली एनाटमी चीज़ पढ़ते हैं वो क्या है, स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर किसका, कोई भी ऑर्गन है, हमने उसकी लोकेशन देखनी है, उसके देखना है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी मसल अटैचमेंट, बोन्स, नर्व्स वगैरह सब की चीज़ किस में कवर होती है, एनाटमी में होती है। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स रिलेटेड टू पोजीशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। एनाटॉमिक पोजीशन क्या होता है? एनाटॉमिक पोजीशन होता है कि अब पर्सन इज़ स्टैंडिंग इरेक्ट, बिल्कुल हमने क्या है, सीधा खड़ा होना है, ठीक है। जो हमारे अपर लिम्स हैं वो हमारे साइड पर हों। उसके बाद द फेस एंड पाम्स ऑफ द हैंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड, हमारा जो फेस है और हमारा जो पाम है वो फॉरवर्ड हो। थर्ड है प्लेन्स। प्लेन्स क्या होता है? अ फ्लैट सरफेस फॉर्म बाय मेकिंग एन इमेजिनरी लाइन थ्रू द बॉडी, ठीक है। हम क्या है, इमेजिनरी लाइन हमारी बॉडी में, हम रियलिटी में ऐसे कोई एग्जिट नहीं करती लाइंस, लेकिन ये कि हम खुद लाइंस बनाते हैं वो, ताकि हमें जो स्ट्रक्चर्स, पोजीशन ऑफ द बॉडी उसको पढ़ने में आसानियों की, ये वाली जो पार्ट है बॉडी का वो कहाँ लोकेटेड है। हमने पढ़ा होता फिजिक्स में कि एक्सिस होता है, ठीक है। कोई चीज़ घूमती है तो वो किसकी घूमती है, इर्द गिर्द घूमती है एक्सिस के। उसके बाद जिस प्लेन में, जिस जगह वो घूम रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन। ये क्या होगा, इसका प्लेन, और ये क्या होगा, एक्सिस। एनाटॉमी में 3 प्लेन्स होते हैं। नंबर 1 इज़ सैजिटल प्लेन, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, डिवाइडिंग इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ। सैजिटल प्लेन क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ रफ सी डायग्राम बनाई है, जो बीच में से लाइन पास करेगी उसको हम क्या कहते हैं, सैजिटल प्लेन। जो हमारी डिवाइड करेगी हमारी बॉडी को किस में, राइट और लेफ्ट साइड पर डिवाइड करेगी। उसके बाद जो है कोरोनल प्लेन है, दिस प्लेन्स आर इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन एट राइट एंगल टू द मीडियन प्लेन। सैजिटल प्लेन को हम क्या, मीडियन प्लेन भी कहते हैं, क्योंकि वो मीडियली पास कर रहा होता है बॉडी के। उसके बाद वो जो कोरोनल प्लेन है वो सैजिटल प्लेन के राइट एंगल पर है। फॉर एग्जांपल ये जो बीच में से पास कर रहा है ये क्या है, हमारे पास सैजिटल प्लेन। जो अगर हम ऊपर से कट करें तो वो कौन सा होगा, कोरोनल प्लेन। वो किस में डिवाइड करेगा बॉडी को, फ्रंट साइड और बैक साइड पर जो डिवाइड करेगा वो क्या होगा, कोरोनल प्लेन। फिर कौन सा प्लेन आता है, हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन आता है। दीज प्लेन्स आर राइट एंगल टू बोथ द सैजिटल एंड कोरोनल प्लेन्स। जो ये वाला प्लेन है, ये सैजिटल और कोरोनल प्लेन दोनों की क्या होता है, राइट एंगल में होता है, और ये डिवाइड करता है बॉडी को किसमें, अपर एंड लोअर हाफ। ये कौन सा था हमारे पास, सैजिटल प्लेन, ये कोरोनल प्लेन है, और ये कौन सा है जो हमारी बॉडी को बीच में से डिवाइड करेगा वो कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब मैं डायग्राम दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखें, जो ब्लू कलर की ये जो लाइन नज़र आ रही है ये कौन सा है, कि सैजिटल प्लेन है, ठीक है। ये डिवाइड करेगी बॉडी को किसमें, राइट और लेफ्ट में। उसके बाद कोरोनल, ये पिंकिश कलर का है जो वो कोरोनल प्लेन, ये डिवाइड करेगा बॉडी को किसमें, फ्रंट और बैक साइड पर डिवाइड करेगा। उसके बाद थर्ड प्लेन है हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन, ये क्या करेगा, बॉडी को डिवाइड करेगा, अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करेगा। फिर कुछ और टर्म्स हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर क्या होता है, एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये एंटीरियरली सिचुएटेड है, ये पोस्टीरियरली सिचुएटेड है। तो वो क्या होता है कि वो फ्रंट साइड पर होता है, बॉडी के कहाँ पर होता है, फ्रंट साइड पर। और जो पोस्टीरियर होता है वो कहाँ पर होता है, बैक साइड ऑफ द बॉडी। उसके बाद है हैंड। इसमें भी 2 सरफेसेस हैं, पाल्मर सरफेस एंड डोर्सल सरफेस। पाल्मर सरफेस जो आगे वाली हाथ की सरफेस होगी एंटीरियरली, इसको हम क्या कहेंगे, पाल्मर सरफेस, और जो बैक साइड है उसको हम क्या कहेंगे, डोर्सल सरफेस। इसी तरह फुट में है प्लांटर सरफेस और डोर्सल सरफेस। जो हमारा सोल वाला एरिया उसको हम क्या कहते हैं, प्लांटर सरफेस, और जो ऊपर वाला है उसको हम डोर्सल सरफेस कहते हैं। फिर है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ये डिस्टेंस से रिलेटिव है कि लिम्ब के ओरिजिन है तो वो जो नेक्स्ट पार्ट है वो कितने क्लोजर है ओरिजिन के, तो वो हम उसको कहेंगे प्रॉक्सिमल। अगर वो दूर है तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टल। फॉर एग्जांपल द आर्म इज़ प्रॉक्सिमल टू द फोर आर्म एंड द हैंड इज़ डिस्टल टू द फोर आर्म। उसके बाद है सुपरफिशियल एंड डीप। ये भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस से रिलेटेड है। मतलब अगर कोई बॉडी पार्ट है वो सुपरफिशियली रिलेटेड है, सिचुएटेड है, या फिर डीप। फॉर एग्जांपल स्किन जो है वो हमारी क्या है, सिचुएटेड है सुपरफिशियली। जो उसके बाद हमारी बोन्स आती हैं, मसल्स आती हैं, फेशिया आता है, वो सब क्या होते हैं, डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो स्किन क्या है, सुपरफिशियल।
उसके बाद सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर इन्फीरियर आप कोई भी बॉडी पार्ट है हमारा, कोई समझें फॉर एग्जांपल बोन है, ठीक है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं कि जो ऊपर वाली साइड होगी जहाँ से उसकी ओरिजिन है तो वो क्या हमारे पास सुपीरियर होगा, और जहाँ पर एंड हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्फीरियर पार्ट है। फिर है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉर एग्जांपल कोई कैविटी किसमें हम सेंटर से वो पास करिए, कैविटी है तो उसके सेंटर से अगर फॉर एग्जांपल कोई आर्टरी है तो कुछ उस कैविटी से पास करिए तो वो अंदर से पास करिए तो वो क्या होगा, इंटरनल। अगर वो ऊपर से पास करिए तो वो एक्सटर्नल है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, तो वो क्या होती है, हमारी जो क्रेनियल कैविटी होती है उसके अंदर से पास करती है। जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है वो क्या होते हैं, आउटसाइड द क्रेनियल कैविटी पास करती है। फिर है इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल। इप्सिलेटरल रेफर्स टू सेम साइड ऑफ द बॉडी, मतलब वही लेफ्ट हैंड और लेफ्ट फुट। और कॉन्ट्रालेटरल क्या होता है, रेफर्स टू ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, मतलब कि राइट हैंड तो लेफ्ट फुट होगा, ये ऑपोजिट होगा। ये ज़्यादा यूज़ होती हैं जब पैरालाइज्ड होते हैं पेशेंट, तो उसमें यूज़ होता है कि वो सेम साइड उनकी अफेक्ट हुई है या फिर ऑपोजिट साइड अफेक्ट हुई है। उसके बाद है स्पाइन। स्पाइन क्या होता है कि जो हम बैक पर हम लोग लेटते हैं तो सीधा लेटते हैं इसको कहते हैं, तो वो कौन सी पोजीशन होती है, स्पाइन। और प्रोन पोजीशन कौन सी होती है कि हम उल्टा जो लेटते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोन पोजीशन। ये टर्म्स हैं, ये एनाटमी में यूज़ होती है, नॉर्मली तो हम अपनी डेली लाइफ पर नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन ये कि एनाटमी में ही यूज़ होती हैं टर्म्स। आज बस यहीं तक ही था। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं।